हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार रामेश्वर ब्रूटा जी का कला परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय समकालीन कलाकार रामेश्वर बूटा जी का कला परिचय। अपने काम में लगातार सामाजिक स्थिति पर विचार करने वाले समकालीन कलाकार रामेश्वर बूटा जी का जन्म हुआ दिल्ली में 21 फरवरी 1941 में। जब वे केवल 4 वर्ष के थे तब उनकी कक्षा में एक छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से एक वृत्त बनाकर उसमें आंखें, नाक, बाल, गर्दन, तिलक, मुकुट बना दिए और उस चित्र को देखकर उसका जादू जैसा प्रभाव उन पर पड़ा और उन्हें लगा कि चौक से जिस प्रकार लिखा जाता है वैसे चित्र भी बनाया जा सकता है। अतः घर जाकर उन्होंने एक प्याले की सहायता से वृत्त बनाया और फिर उसे मुखाकृति का रूप दे दिया। उन्होंने इस प्रकार अनेक चित्र दीवारों पर बना डाले। उसके बाद तो हर समय चित्र बनाने का भूत सवार हो गया। चोरी छुपे घर पर तथा कक्षा में बैठकर कार्टून आदि बनाते रहते थे। अंत में यह प्रवृत्ति उन्हें कला विद्यालय खींच ले गई और वहीं से उनका कलाकार जीवन प्रारंभ हुआ। रामेश्वर ब्रूटा जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है 1964 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। उनके करियर की शुरुआत से ही मानवीय स्थिति उनकी चिंताओं में से एक रही। जब ब्रूटा जी कॉलेज से बाहर आए तो उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है। वह हमेशा भ्रमित रहते थे और बाहर से कोई मदद नहीं मिलती थी, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी है, नौकरी करनी है, संघर्ष करना है। ये द्वंद्व उनमें चल रहा था और उनकी जो कला थी वो गिरावट की पूर्णता पर बेचैन और असहज आत्माओं पर पनपती है, जो अभी तक बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्योंकि वे नए आदर्शों, नए मिथकों, नई वास्तविकताओं, नई गैर बराबरी की तलाश में हैं। अमूर्त शून्यता से जीविका निकालने की प्रक्रिया में बहादुरी से प्रयास करना विषय रहा। ये उनके विषय हैं, जो उनकी स्थिति रही, मानसिक स्थिति जो सोचते थे उस तरह से उन्होंने चित्र भी बनाए हैं। पतन की ताकतों के बीच अमरत्व की तलाश और गुमनाम आदमी की तलाश, उसे निगलना, उससे अपनी सांसें अंतिम सांसें निचोड़ना। उन्होंने जब अपनी प्रदर्शनियां करना प्रारंभ की तो उन्होंने दिल्ली में तृतीय और चतुर्थ त्रैवार्षिकी जो 1975-78 में हुई थी उसमें भाग लिया। के अतिरिक्त यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, पोलैंड, बेल्जियम, सैन फ्रांसिस्को, मैनचेस्टर आदि में भी उनके चित्र प्रदर्शित हुए। उनके चित्र अनेक संग्रहों में हैं। वे दिल्ली शिल्पी चक्र के 1968 से 1970 तक सम्मानित सचिव भी रहे। सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक कार्यक्रम के तहत वो 1976 में फ्रांस भी गए थे। 1967 से अब तक वे त्रिवेणी कला संगम के कला विभाग के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रहे। शैली अगर उनकी जाने तो उन्होंने जो चित्र बनाया उसमें गरीब मजदूरों का विषय रहा। उन्होंने अपनी गोरिल्ला एप सीरीज बनाई और बाबू डम और उनके भ्रष्ट तरीकों पर एक व्यंग भी किया। विशाल आकार के वानर एक औपचारिक सभा में बैठे हैं, ये उनके चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने बनाया है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गंभीरता से मामलों में जुड़े हुए हैं। जब वे अपनी फाइलों पर विचार कर रहे थे, एक दशक के बाद उन्होंने गलती से एक अपनी पेंटिंग को सतह को खुरचा और उसे खारिज कर दिया। तब उन्हें एक रोमांचक नई संभावना का पता चला। तब उन्होंने धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली में महारत हासिल कर ली। वो चित्र बना रहे थे, ये उनका जो उनकी जो शैली है उसमें ऐसा है कि कैनवस पर वो रंगों को लगाकर मिटाते, खुरच कर
अपने चित्रों को बनाते हैं। वही शैली उन्होंने खुद सृजित की है। सार्वभौमिक समकालीन मनुष्य के सारगर्भित विस्तार है जो कहीं ना कहीं आदिम बने हुए हैं। औद्योगिक ब्लेड के साथ काम करना जो आवश्यक बनावट तक पहुंचने तक परतों के माध्यम से सावधानी पूर्वक खुदाई करता है और मांग और समय लेने वाला होता है। अक्सर वह एक वर्ष में केवल एक या दो बड़े कैनवास को पूरा कर पाते हैं। अगर उनके सम्मान और पुरस्कार पर नज़र डाली जाए तो 1997 में कला विभूषण ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से उन्हें सम्मान मिला। 1988 में एलन गुप्ता मेमोरियल अवार्ड मैक्स मुलर भवन हैदराबाद। 1993 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला ललित कला जो मिला अर्पण महोत्सव असावरी नई दिल्ली से। 1987-88 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से वरिष्ठ फेलोशिप मिली। 1980, 81 और 84 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ललित कला अकादमी नई दिल्ली का। 1976 में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी ग्राफिक अवार्ड मिला। 1973-75 में उन्हें आईफेक्स का अवार्ड मिला। रूटा जी की कृतियां भारत और विदेश के अग्रणी संग्रहों में रखी गई हैं, जिनमें नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रपति भवन का आधिकारिक निवास वहां पर ललित कला अकादमी के संग्रह में है और कई शैक्षिक और अन्य संग्रह शामिल हैं। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय पाथी संग्रह में भी उनके काम हैं और नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में जो किरण नाडार संग्रहालय वहाँ भी उनके काम संग्रहित हैं। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संग्रहों में जैसे कि यूगोस्लाविया में जोसी ब्रोंज टीटो संग्रहालय, डसेल्ड्रॉफ में कुंसर्ट संग्रहालय शामिल हैं। उनकी रचनाएं भारत, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके, फ्रांस, मेक्सिको, स्वीडन और दुबई में विभिन्न निजी संग्रहों का हिस्सा हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में चेस्टर और डेविडा हर्विट्ज संग्रह और विडोबी एक्सेस संग्रहालय शामिल है। दुबई में जैन और कीटो डी और संग्रहालय में भी उनके काम हैं। रूटा जी सफल चित्रकार और ग्राफिक कलाकार हैं। उन्होंने मानव मन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने के अभिप्राय से एप सदृश मानवाकृतियों का माध्यम अपनाया है। इसमें वे उसके मौलिक तथा आदिम रूप को चित्रों की पृष्ठभूमि में अंकित और आधुनिक परिवेश से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। वे इनके द्वारा मार्मिक व्यंग करते हैं और उनके हजारों सालों के बाद भी मनुष्य में जो अंतर नहीं आया, अतः उनकी मानवाकृतियों में चौड़े कंधे, पर्याप्त मांसलता किंतु पसलियों का स्पष्ट आभास आंतरिक शक्ति और आदिम युग से निरंतर चल रहे संघर्ष की अनुभूति होती है। वे उन्हें नग्न ही अंकित करते हैं और केवल पुरुष आकृतियां ही बनाते हैं, नारी आकृतियां नहीं बनाते हैं। उनका विचार है कि वे जिस अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृति द्वारा ही संभव हो पाती है। एप अथवा गोरिल्ला के समान आकृतियों के माध्यम से वे मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियों तथा अशोभनीयता को प्रकट करते हैं, जो सामाजिक व्यंग का ही एक रूप है। 1970 से 1980 तक की उनकी अवधि में उन्होंने इस प्रकार के अधिक चित्र बनाए हैं। शरीर पर बाल दिखाने के लिए तुलिका की बजाय वो ब्लेड के टुकड़े से कैनवास को खुरचकर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। 1980 के पश्चात कुछ वर्षों तक नए प्रयोग किए और फिर गोरिल्ला के स्थान पर उन्होंने मनुष्यों का अंकन करना प्रारंभ किया। रूटा जी कलाकार के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता के बजाय दबाव, प्रवृत्तियों, आजादी तथा अंतर्दृष्टि को अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं, मैं एक आदमी हूँ, शायद मुझे मनुष्य की प्रकृति के बारे में अधिक समझ है। उम्र या आदमी एक लड़ाकू के रूप में, एक रोटी कमाने वाले के रूप में जिसमें वो शामिल था, वह अपनी मजदूर श्रृंखला में बहुत भूखे, बहुत पतले दुबले और हड्डियों वाले लोगों को काम करने वाले आदमी के रूप में चित्रित करते हैं।
वर्तमान में वे दिल्ली में अपनी कलाकार पत्नी वसुंधरा तिवारी बूटा जी के साथ रहते हैं। तो आइए अब कुछ नज़र डालते हैं उनके काम पर। ये हैं बूटा जी के बनाए हुए कुछ शिल्प। अनटाइटल्ड हैं ये, शीर्षकहीन। ये सारे उनके जो शिल्प हैं शीर्षकहीन हैं। ये 2018 का उनका शिल्प है। रेजिन पेन एंड रेड सैंड से बनाया हुआ शीर्षकहीन शिल्प। ये उनके बनाया हुआ चित्र है, ये भी अनटाइटल्ड है। ऑयल ऑन कैनवस काम करते हैं वो मुख्य रूप से। वो स्क्रैप करते हैं, खुरच कर वो कैनवस पर इच्छित प्रभाव लाते हैं। ये अनटाइटल्ड हैं, ऑयल ऑन कैनवस हैं ये। वो स्क्रैप्ड हैं ये सारे काम उनके। ये अनटाइटल्ड सीरीज है उनकी। ये 2016 का काम है उनका। ये 2015 का अनटाइटल्ड है, ऑयल ऑन कैनवस। द फाइनल बॉट ये उनका है 2013 का काम, ऑयल ऑन कैनवस। ये मैपिंग स्पेस 2019 का काम है उनका। सारे काम उनके स्क्रैप करके कैनवस पर प्रभाव बनाया हुआ है उन्होंने। ये 2019 का काम है उनका। ये 2018 का काम है, एंटाइटल्ड है। ये 2016 का काम है। 2018 का काम है ये एक्सरे का। एचिंग है ये उनका जिंक प्लेट पर। ये भी अनटाइटल्ड है, ये प्रिंट है उनके द्वारा। ये ऑयल ऑन कैनवस है उनका काम। ये 2017 का अनटाइटल्ड काम है उनका। ये भी 2017 का काम है। ये उनका एप सीरीज का काम है। ये सेम ओल्ड स्टोरी 1969 का काम है, ऑयल ऑन कैनवस, जिसमें उन्होंने मोटे ताजे लोगों को बनाया है जो अपने हाथ के नीचे फाइल दबाया हुआ है। गोरिल्ला टाइप के कैरेक्टर उन्होंने बनाए हैं। ये अनटाइटल्ड है, 1977 का काम है, जो किरण नाडार म्यूजियम में है। ये 76 का काम है, ऑयल ऑन कैनवस, अनटोल्ड स्टोरी का। ललित कला अकेडमी के कलेक्शन में है ये काम। ये काम भी प्राइवेट कलेक्शन में है, 1969 का। व्हाट टू डू इसका टाइटल है। ये उनका 1989 का काम है, ऑयल ऑन कैनवस। ये किरण नाडार म्यूजियम नई दिल्ली में है। ये देखिए उसमें किसी बारीक रेखाएं जो हैं वो उन्होंने खुरच कर मतलब स्क्रैप करके बनाई हैं। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनका काम 1986 का, ऑयल ऑन कैनवस। ये विनर्स सीरीज जो चली है उनकी, उसका काम है। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, 1980 का काम है, ऑयल ऑन कैनवस। तो दोस्तों ये था परिचय समकालीन प्रसिद्ध कलाकार रामेश्वर बूटा जी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे समकालीन कलाकारों का परिचय, उनके ऊपर प्रश्न उत्तर और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।